अच्छा ये बता अमिताभ। दीजिए कि मतलब 26वीं आईनी तरमीम का आपने जिक्र किया, इससे मुहिम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपके चेयरमैन ने चलाई थी, उसमें उनका सबसे ज़्यादा फोकस था आईनी अदालतें, लेकिन देखा गया कि पीपुल्स पार्टी आईनी अदालतों से पीछे हट गई, जो मंशूर में वादा किया हुआ है। और उसके अलावा जो है वो जो पार्लियामानी कमेटी के तहत जो नए चीफ जस्टिस लाए गए, दो को बाईपास करके, क्या मकसद सिर्फ यही था कि मंसूर अली शाह जो है वो नहीं आए, आफरीदी आए, और इस तरह की यही था? लग तो अब यही रहा है कि अच्छा भी आपको यही मिली। जी देखिए जी, मैं आपको दो बातें कह दूं कि आपने पहले आईनी अदालत की बात की। पीपुल्स पार्टी हमेशा हम अपनी बात भी करते हैं, लेकिन हम अक्सरियत की बात भी मानते हैं। हम अपनी बात भी करते हैं, हम अक्सरियत की बात भी मानते हैं। हम हमारे पास पीपुल्स पार्टी के पास कोई ईगो इशू नहीं है। हमने कहा यस कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आईनी अदालतें हों, उस पर कायम है, लेकिन कंसेंसस इस पे बना कि जी आईनी बेंचेस हों। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कंसेंसस इस पे आईनी बेंच पे या बिस्मिल्लाह, उससे कल आईनी अदालत बन जाए। जरूरी नहीं हम बोले आज, हमको ब्लैकमेलर्स तो नहीं है कि आज ये चीज़ करो वरना हम ये नहीं करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे, नहीं। हम कंसेंसस पैदा करने की चेयरमैन साहब कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्होंने बहुत बड़ी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा भी नंबर्स पूरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें इस प्रोसेस में चाहिए, हमें पीटीआई भी इस प्रोसेस में चाहिए। आखिरी टाइम तक कोशिश होती गई कि पीटीआई के पास गए। आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतने दिनों में कितनी दफ़ा मौलाना साहब के पास गए और कितने कितने घंटे जो है उनकी मीटिंगें चली, जिसमें आप सब लोग मीडिया में फॉलो कर रहे थे। वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से आपने जस्टिस मंसूर अली साहब की बात की। मैं कहूँ जस्टिस मंसूर अली साहब एक बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अपराइट जज हैं, कोई उन पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चंद अच्छे जज उसमें उनका शुमार होता है। लेकिन फिर वही बात हुई कि अब जब एक कमेटी बैठी थी, तो कमेटी में जो सबकी राय थी, जो मेजॉरिटी की राय थी, उस पर हमें चलना पड़ता है। हम रिजिड नहीं होते किसी चीज़ में।